ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 57.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,012 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 2,71,697 रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में 1,86,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कुल 16,922 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में इस संक्रमण से 418 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 14,894 हो गई है। प्रदेश सरकार ने कोविड के संदिग्ध मरीजों की जल्द पहचान के लिए चिकित्सा निगरानी प्रणाली को मजबूत किया है और राज्य के प्रत्येक 58,000 ग्राम पंचायतों में एक निगरानी दल तैनात किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक संदिग्ध कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय प्रदेश में सभी 75 जिलों में 6,375 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। वहीं 12,586 मरीज पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द 1 लाख मेडिकल टीमों का गठन करें, जो कि हेल्थ स्क्रीनिंग के काम में लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में मेडिकल स्क्रीनिंग टीमों की अहम भूमिका है और इसके सदस्यों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग टीम के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही सभी सदस्यों के पास मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर होना भी जरूरी है। कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों को कोविड अस्पताल में ही रखा जाना चाहिए और उनका लगातार परीक्षण किया जाए। इसके साथ ही उनके साथ मौजूद परिवार के सदस्यों को भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी दी जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 पर वरिष्ठ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 संक्रमण सीमित रहता है और बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार ने ट्विटर पर चल रहे उस संदेश को गलत करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए पतंजलि आयुर्वेद द्वारा तैयार आयुर्वेदिक औषध के मामले में मंत्रालय के एक डॉक्टर को हटा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने आयुष मंत्रालय के हवाले से एक ट्वीट में कहा है कि किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी को ड्यूटी या सेवा से नहीं हटाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष पहले देश पर थोपे गए आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं सही। श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि आपातकाल के दौरान गरीबों और वंचितों को प्रताड़ित किया गया। लाखों लोगों के प्रयासों से देश से आपातकाल हटाया गया और लोकतंत्र की बहाली की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर कहा कि 45 वर्ष पहले जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी वही आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसी राजनीति काम नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की भी खबर है। अयोध्या में घने बादल छाए हुए हैं और वर्षा का सिलसिला जारी है। कुशीनगर में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा हो रही है। देवरिया जिले में भी तेज बारिश की सूचना है।
हमारे बलिया प्रतिनिधि के अनुसार वहां गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मऊ जिले में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर में भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।